पद से मद होता है, उस पद का परित्याग करके मानी अपने जीवन का समस्त मद छोड़कर आ रहा है। दूसरा, तजी मद मोह, पूरे परिवार का मोह छोड़कर आया, सुवर्ण की लंका का मोह छोड़कर आया। ये सुख साहिबी जो रावण ने उनको दी थी, इन सब सुविधाओं के मोह को छोड़कर आया है। तजी मद मोह कपट छल नाना, कपट छोड़कर आया है। कपट छोड़कर आया मानी स्पष्ट कहता है मैं रावण का भाई हूं। और फिर भी सुग्रीव का जो संदेह वो न्यायी भी है। सुग्रीव ने कहा कि महाराज आप कहते हैं कि उनको आने दो, लेकिन महाराज क्या भरोसा इनके पीछे रावण न आता हो। ये आदमी अच्छे स्वांग में आया और उनके पीछे रावण कोई दूसरा स्वांग में आए तो। भगवान ने कहा जो नई घटना घटी उसकी शंका क्यों। बोले नहीं महाराज, आपका तो पूर्व अनुभव है, पहले मारीच को भेजा फिर सन्यासी के वेश में आया था। तो आप जरा सोचिए सरकार, पहले अच्छे बोलने के लिए वो आया और फिर कुछ गड़बड़ी कर दे रावण। तो वो मारीच कूद रहा था सुवर्ण मृग के रूप में और फिर वो यति के वेश में आ गया और जानकी को छली गई। जानी न जाए निशाचर माया। उनका तर्क ठीक था, सुग्रीव की दृष्टि से ठीक था। सुग्रीव के मन में संदेह का एक स्वभाव ही रहा है। देखो आप कंपेयर, तुलना कीजिए। सुग्रीव की भी भगवान के पास है, उनका सखा है, विभीषण भी सखा बना है, लेकिन विभीषण को तुरंत तिलक कर देंगे और सुग्रीव को तुरंत राज तिलक नहीं करते हैं, वाली को मारने के बाद करते हैं। और यहां रावण को मारे पहले तिलक लंका समर्पित करते, क्योंकि ये आदमी सभीत होकर आया, सब मोह छोड़कर, और वो आदमी शंका से भरा है, इसलिए उनका वाली मरे तभी ही तिलक किया जाए, उससे पहले उनको तिलक नहीं किया। शंका होती है। भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयन उबरे से प्राण। भगवान ने कहा तेरे बाली को एक ही बाण से मैं मार दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा महाराज बाली महाबल है, बहुत बल वाला है, आप मार सकेंगे उसको? जरा ये दुदुम्बी राक्षस के अस्थि ताल जरा ढहा दो ना, फिर मुझे भरोसा है। वो संदेहग्रस्त आदमी है, इसलिए उनको पहले तिलक नहीं किया है, तिलक बाद में होता है। इनका जब बाली मरा यहां पहले तिलक, क्योंकि सभय आया है, सभीत आया। तो विभीषण ने मद छोड़ा, विभीषण ने मोह छोड़ा, तजी मद मोह कपट, कपट छोड़ा। महाराज जैसे हूं जैसा हूं वैसा है। नाथ दशा नन कर में भ्राता, नाथ दशानन, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जनम सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा कमल पर मैं निशिचर। ये सब उनके प्रमाण हैं निष्कपटता। अति अधम सुभाव मैं निशिचर, मैं निशिचर, अति अधम स्वभाव
शुभ आचरण नहीं तो कपट भी छोड़ा है। तजी मद मोह कपट छल छल छोड़ चुका। छल तो विभीषण के जीवन में है ही नहीं, ध्यान देना। छल की बात विभीषण के पूरे चरित्र में जहां तक मानस का दर्शन है, इस आदमी में छल नहीं। कोई छल का प्रयोग ये आदमी कभी नहीं करता। छल का आश्रय उसने, रावण ने बहुत बार छल का आश्रय लिया है, इतना बलवान होते हुए, लेकिन ये निर्बल निस्साधन शरणागत बिल्कुल छल से मुक्त है, कोई छल का आश्रय नहीं। क्योंकि वो हनुमान जी से जान चुका था भगवान के बारे में कि उनको छल अच्छा नहीं लगता है, उनको कपट अच्छा नहीं लगता है, और उनके पास जाना है तो छल छोड़कर आया। तजी मद मोह कपट छल तजी मद मोह तजी मद मोह कपट छलना। नाना शब्द का अर्थ होता है नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के छल। और इससे भी अच्छा अर्थ हमको ये लगता है कि नाना का मतलब एक अर्थ में छोटा, छोटे से छोटा। कोई कहे कि भाई हमने कोई बड़ा छल नहीं किया, बिल्कुल छोटा। लेकिन ये छोटे से छोटे छल को भी जब छोड़ देता है, साधक भयभीत हो जाए, मेरी शरण को ही ताके, दूसरे की शरण न ताके, दूसरों की दाढ़ी में हाथ न डाले, दूसरों के सामने घुटने न टेके, केवल मुझे ताक कर आए, और ये 5 वस्तु सभी होते ही उनकी छूटेगी, और जैसे इनकी ये वस्तु छूटेगी मैं उनको साधु बना दूंगा। करऊ तेहि साधु समान, करऊ तेहि साधु समान। जो विभीषण बार बार कहता है मैं असाधु हूं, अधम हूं, निशिचर हूं, शुभ आचरण मेरा है नहीं, भगवान कहते हैं बस इतना करके मेरे पास आए, उनको तुरंत तत्क्षण मैं साधु कर देता हूं। अपि चेत्स दुराचारो भजते माम, अनन्य भाव से दुराचारी से दुराचारी भी मुझे यदि भज लेता है तो मैं तत्क्षण उसको साधु बना देता। वो तत्क्षण धर्मात्मा हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। कितना बड़ा वरदान दे रहे, मनुष्य बना दूं ऐसा नहीं, वरना विभीषण राजी हो जाता कि राक्षस से मनुष्य बना देते। भगवान कह देते कि उनको मैं राक्षस से मनुष्य बना देता, तो विभीषण खुश हो जा, प्रमोशन मिल गया, राक्षस से मनुष्य का प्रमोशन प्राप्त। लेकिन भगवान तो अंतिम डिग्री दे रहा है। आदि शंकर ने क्या कहा, शंकराचार्य महाराज ने, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मनुष्य में मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व में साधु संग दुर्लभ है। साधु संगति दुर्लभ, और मैं उनको स्वयं साधु के समान बना देता हूं, स्वयं साधु बना देता हूं। ये कितना बड़ा प्रमोशन है, ये कितनी बड़ी उदारता। तो जैसे विरक्त महापुरुष अपने त्याग को पकाते पकाते वैराग सिद्ध हो जाए और त्यागी हो जाए, वो तो उनकी दिव्य गति होती है। इनकी ये कोई के लिए, उनके जीवन विशिष्ट महापुरुषों के लिए। लेकिन हमको साधु बनना है इसी कपड़े में, धोती पहनी हो तो धोती, पैंट पहनी हो तो पैंट, साड़ी पहनी हो तो साड़ी, जो पहन उसी में साधु बनना है। तो बस इतना कर ले, सभी होकर मेरे ठाकुर की शरण जाए, और कोई ठोर नहीं। सावन के अंधे को हरा ही दिखाई दे, इसके सिवा और कुछ न दिखाई दे। और कपट बस सीधी सी बात है, बस इतना ही। तुम गहने पहनो, हमारी कोई तकलीफ नहीं, पहनो, ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो। तुम अच्छे कपड़े ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो, तुम अच्छा भोजन ठाकुर जी को अर्पण करके, क्योंकि हमारे वाल्मीकि जी ने छूट दी। हाँ,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही। छूट दे दी कहने, तुम्हें कपड़े गहने छोड़ने की संसार में हम लोग महापुरुष विरक्त लोग कर सकते हैं, वो तो ऐसी ऐसी महानता होती है उनकी, हम जैसे लोग कहां कर सकें। हमें ये छूट ना पाए तो कोई चिंता नहीं, इतना छोड़ दे, मत छोड़ दो, मोह छोड़ दो, कपट छोड़ दो, छल छोड़ दो। लो आपको साधु की दीक्षा सुखताल में दे दे। लेकिन यही छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सब छोड़ना आसान है, यही छोड़ना मुश्किल है। महाराज जनक जी भरे अलंकारों में परम विदेह रूप में, सुखदेव जी भी इतने दिन खड़े रह गए जनक के पास जब व्यास जी ने भेजे उनको। सुखदेव जी गए जनक राज के पास। पद से मद होता है, उस पद का परित्याग करके मानी अपने जीवन का समस्त मद छोड़कर आ रहा है। दूसरा, तजी मद मोह, पूरे परिवार का मोह छोड़कर आया, सुवर्ण की लंका का मोह छोड़कर आया। ये सुख साहिबी जो रावण ने उनको दी थी, इन सब सुविधाओं के मोह को छोड़कर आया। तजी मद मोह कपट छल ना, कपट छोड़कर आया है। कपट छोड़कर आया मानी स्पष्ट कहता है मैं रावण का भाई हूं। और फिर भी सुग्रीव का जो संदेह वो न्यायी भी है। सुग्रीव ने कहा कि महाराज आप कहते हैं कि उनको आने दो, लेकिन महाराज क्या भरोसा इनके पीछे रावण न आता हो। ये आदमी अच्छे स्वांग में आया और उनके पीछे रावण कोई दूसरा स्वांग में आए तो। भगवान ने कहा जो नई घटना घटी उसकी शंका क्यों। बोले नहीं महाराज, आपका तो पूर्व अनुभव है, पहले मारीच को भेजा फिर सन्यासी के वेश में आया था। तो आप जरा सोचिए सरकार, पहले अच्छे बोलने के लिए वो आया और फिर कुछ गड़बड़ी कर दे रावण। तो वो मारीच कूद रहा था सुवर्ण मृग के रूप में और फिर वो यति के वेश में आ गया और जानकी को चली गई। जाने न जाए निशाचर माया। उनका तर्क ठीक था, सुग्रीव की दृष्टि से ठीक था। सुग्रीव के मन में संदेह का एक स्वभाव ही रहा। देखो आप कंपेयर, तुलना कीजिए। सुग्रीव की भी भगवान के पास है, उनका सखा है, विभीषण भी सखा बना है, लेकिन विभीषण को तुरंत तिलक कर देंगे और सुग्रीव को तुरंत राज तिलक नहीं करते हैं, वाली को मारने के बाद करते हैं। और यहां रावण को मारे पहले तिलक लंका समर्पित करते, क्योंकि ये आदमी सभीत होकर आया, सब मोह छोड़कर, और वो आदमी शंका से भरा है, इसलिए उनका वाली मरे तभी ही तिलक किया जाए, उससे पहले उनको तिलक नहीं किया। शंका होती है। भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयन उबरे से प्राण। भगवान ने कहा तेरे बाली को एक ही बाण से मैं मार दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा महाराज बाली महाबल है, बहुत बल वाला है, आप मार सकेंगे उसको? जरा ये दुदुम्बी राक्षस के अस्थि ताल जरा ढहा दो ना, फिर मुझे भरोसा है। वो संदेहग्रस्त आदमी है, इसलिए उनको पहले तिलक नहीं किया है, तिलक बाद में होता है। इनका जब बाली मरा, यहां पहले तिलक, क्योंकि सभय आया है, सभीत आया। तो विभीषण ने मद छोड़ा, विभीषण ने मोह छोड़ा, तजी मद मोह कपट, कपट छोड़ा। महाराज जैसे हूं, जैसा हूं वैसा है। नाथ दशा नन कर में भ्राता, नाथ दशानन, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता,
सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा कमल मैं निशिचर, ये सब उनके प्रमाण हैं निष्कपटता। अति अधम सुभाव मैं निशिचर, मैं निशिचर, अति अधम सुभाव शुभ आचरण नहीं। तो कपट भी छोड़ा है। तजी मद मोह कपट छल, छल छोड़ चुका। छल तो विभीषण के जीवन में है ही नहीं, ध्यान देना। छल की बात विभीषण के पूरे चरित्र में जहां तक मानस का दर्शन है, इस आदमी में छल नहीं। कोई छल का प्रयोग ये आदमी कभी नहीं करता। छल का आश्रय उसने, रावण ने बहुत बार छल का आश्रय लिया है, इतना बलवान होते हुए। लेकिन ये निर्बल, निस्साधन, शरणागत बिल्कुल छल से मुक्त है, कोई छल का आश्रय नहीं। क्योंकि वो हनुमान जी से जान चुका था भगवान के बारे में कि उनको छल अच्छा नहीं लगता है, उनको कपट अच्छा नहीं लगता है, और उनके पास जाना है तो छल छोड़कर आया। तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह, तजी मद मोह कपट छलना। नाना शब्द का अर्थ होता है नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के छल। और इससे भी अच्छा अर्थ हमको ये लगता है कि नाना का मतलब एक अर्थ में छोटा, छोटे से छोटा। कोई कहे कि भाई हमने कोई बड़ा छल नहीं किया, बिल्कुल छोटा। लेकिन ये छोटे से छोटे छल को भी जब छोड़ देता है, साधक भयभीत हो जाए, मेरी शरण को ही ताके, दूसरे की शरण न ताके, दूसरों की दाढ़ी में हाथ न डाले, दूसरों के सामने घुटने न टेके, केवल मुझे ताक कर आए। और ये 5 वस्तु सभी होते ही उनकी छूटेगी, और जैसे इनकी ये वस्तु छूटेगी मैं उनको साधु बना दूंगा। करबु तेहि साधु समान, करऊ तेहि साधु समान। जो विभीषण बार बार कहता है मैं असाधु हूं, अधम हूं, निशिचर हूं, शुभ आचरण मेरा है नहीं, भगवान कहते हैं बस इतना करके मेरे पास आए, उनको तुरंत तत्क्षण मैं साधु कर देता हूं। अपि चेत्स दुराचारो भजते माम, अनन्य भाव से दुराचारी से दुराचारी भी मुझे यदि भज लेता है तो मैं तत्क्षण उसको साधु बना देता। वो तत्क्षण धर्मात्मा हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। कितना बड़ा वरदान दे रहे, मनुष्य बना दूं ऐसा नहीं, वरना विभीषण राजी हो जाता कि राक्षस से मनुष्य बना देते। भगवान कह देते कि उनको मैं राक्षस से मनुष्य बना देता, तो विभीषण खुश हो जा, प्रमोशन मिल गया, राक्षस से मनुष्य का प्रमोशन प्राप्त। लेकिन भगवान तो अंतिम डिग्री दे रहा है। आदि शंकर ने क्या कहा, शंकराचार्य महाराज ने, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मनुष्य में मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व में साधु संग दुर्लभ है। साधु संगति दुर्लभ, और मैं उनको स्वयं साधु के समान बना देता हूं, स्वयं साधु बना देता हूं। ये कितना बड़ा प्रमोशन है, ये कितनी बड़ी उदारता।
तो जैसे विरक्त महापुरुष अपने त्याग को पकाते पकाते वैराग सिद्ध हो जाए और त्यागी हो जाए, वो तो उनकी दिव्य गति होती है। इनकी ये कोई के लिए, उनके जीवन विशिष्ट महापुरुषों के लिए। लेकिन हमको साधु बनना है इसी कपड़े में, धोती पहनी हो तो धोती, पैंट पहनी हो तो पैंट, साड़ी पहनी हो तो साड़ी, जो पहन उसी में साधु बनना है। तो बस इतना कर ले, सभी होकर मेरे ठाकुर की शरण जाए और कोई ठोर नहीं। सावन के अंधे को हरा ही दिखाई दे, इसके सिवा और कुछ न दिखाई दे। और कपट बस सीधी सी बात है, बस इतना ही। तुम गहने पहनो, हमारी कोई तकलीफ नहीं, पहनो, ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो। तुम अच्छे कपड़े ठाकुर जी को अर्पण करके पहनो, तुम अच्छा भोजन ठाकुर जी को अर्पण करके, क्योंकि हमारे वाल्मीकि जी ने छूट दी। हाँ, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, छूट दे दी, पहनो। तुम्हें कपड़े गहने छोड़ने की संसार में हम लोग महापुरुष विरक्त लोग कर सकते हैं, वो तो ऐसी महानता होती है उनकी। हम जैसे लोग कहां कर सकें? हमें ये छूट ना पाए तो कोई चिंता नहीं, इतना छोड़ दे, मत छोड़ दो, मोह छोड़ दो, कपट छोड़ दो, छल छोड़ दो। लो, आपको साधु की दीक्षा सुखताल में दे दे। लेकिन यही छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सब छोड़ना आसान है, यही छोड़ना मुश्किल है। महाराज जनक जी भरे अलंकारों में परम विदेह रूप में, सुखदेव जी भी इतने दिन खड़े रह गए जनक के पास, जब व्यास जी ने भेजे उनको। सुखदेव जी गए जनक राज के पास ज्ञान लेने के, व्यस्त थे महाराज जनक। सुखदेव जी आए तो कसौटी करने लगे, उनको रोक लो, वहां खड़े रहने दो। सुखदेव जी खड़े रहे, फिर दूसरे दिन खड़े रहने दो, कुछ दिन उनको खड़े रखे, कसौटी की उसकी, तपाया शुक को। कैसा पका ये आदमी, हाँ, कैसा पका ये शुक। आम है ना, देखो भाई, आप देहात में लोग जान, आम के फल में जब तोता जब चांच मार देता है ना, तब निश्चित हो जाता है कि आम पका है। सुखदेव जी जब तक कोई सूत्र में चांच नहीं मारता ना, तब तक सूत्र पकता नहीं सिद्ध होता। जब सुख चांच मार दे, सुख सिद्ध कर दे, सुख प्रमाण दे दे, तब वो फल पक गया, तब फल सिद्ध हो गया, तब सिद्धांत सिद्ध हो गया, तब इस सिद्धांत में कोई अपरिपक्वता नहीं बचती। और कहते हैं कि तोते की चांच से जो आम का वो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये दवाई से जो पकाए जाते, इससे वो ज्यादा वो होता है, तंदुरुस्ती प्रद होता है, ऐसा हमने सुना। शुक, हाँ, बहुत पका। आज हजारों सालों के बाद इनकी तपस्थली पर बैठकर इतना आनंद आता है। हाँ, तो परीक्षित के भाग्य की तो ईर्ष्या होती है कि वो कितना भाग्यवान परीक्षित, जब इस महापुरुष के चरणों में बैठा। हमको बता रहे थे कोई कि यहाँ से कहीं एक दो, खबर नहीं, हमने पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। तो ऐसा हमने सुना कि यहाँ से कोई महात्मा का निवेदन है कि यहाँ से अब हो कि नहीं, सुखदेव जी जहाँ सोया करते थे, कोई टेकरा है ऐसा कुछ, जब कथा विराम लेती ना तो दौड़कर भाग जाते, और बच्चे लोग पत्थर मारते रहते थे ना, अवधूत आया पागल, तो वहीं जाकर सो जाते थे बालों में, अवधूत पड़ा रहता। फिर गंगा जल स्नान किया, गंगा जल पिया, और फिर कथा के लिए हाजिर हो जाते। क्या अवधूति रही हो। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। मुझे 2-3 दिन से एक भाई पूछ रहे हैं, हमारे एक परिवार के सदस्य, सीताराम परिवार, बाबू लास्ट कथा में आप कहते थे हमारा ये अनुभव हो रहा है, ये इस कथा में कहो ना आपका क्या अनुभव हो रहा है। हम इतना ही कहे कि हम व्यास गादी पर आकर यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्य बोलते ही हैं, और हमको लगता है सुखदेव आया।
ऐसा ही मेरा निजी अनुभव में खोल, बस आंखें बंद कर जैसे हम ये प्रारंभ करते हैं और लगता है कि गंगा के तट से बालू में इतने लंबे लंबे बाल लगे हुए हैं उनके, और आजान बाहु वो आ जाता, ऐसा हमको लगता है। और उसमें कोई शंका भी नहीं, आना ही पड़े, हम आए हैं तो उनको आना ही पड़ता है। और वो निवृत्त है, हम तो प्रवृत्त है, इतनी प्रवृत्ति छोड़कर बैठे है तो तुझे आना ही पड़ता है, इसमें कोई उपकार नहीं। शुक तेरा, कितने लोग आए हैं तेरे द्वार पर अपना घर बार छोड़ करके, अपना व्यस्तता छोड़कर तेरे दर्शन के लिए आए हैं, तुम्हारा आना जरूरी है। और वो आता ही है, जरूर आता है, इसमें कोई शंका। ये तो सब अमरत्व पाए हो। हाँ। फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, 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 आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार में हम आ गए। मुझे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है 2-3 दिनों से, बापू पहले आप कहीं भी रहते हो तो हम ज्यादा 12-1 बजे तक तो सबके साथ बात करते, यहाँ जल्दी क्यों सो जाते हैं? हमने कहा वो हमको कहता है तुम सो जाओ, हम जागते हैं। आपके दरबार हम आ गए, आपके दरबार में हम आ गए, मार्ग मंजिल की कोई परवाह नहीं, 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 आपके दीदार को हम आ गए, आपके दीदार को हम आ गए, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए। आँखों ने नजर से मुलाकात कर ली, जब नजर से मुलाकात कर ली, और रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश फिर भी बात कर ली, आपके दरबार को आ गए, आपके दीदार की हम आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने आ गए, फूल श्रद्धा
समझाने आ गए, आपके दरबार में हम 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 आ गए। तो कहने का अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, कितना पका हुआ ये सिद्ध परम सिद्ध महापुरुष के पटांगण में हम बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये बात चल रही थी कि यही छोड़ना, मद मोह कपट और नाना प्रकार के छल छूट जाए तो भगवान कहते हैं मैं उनको साधु समान बना देता हूँ, मैं साधु कर देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ। और ईश्वर दीक्षा दे दे फिर तो क्या कर, क्या कहे। तो हमारे जैसे संसार के लोग और बातें नहीं छोड़ पाएंगे, कपड़े छोड़कर ये करके हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सत्संग करते करते यही। और साधु होना सबसे बड़ा दुर्लभ है, साधु को संग करना सबसे बड़ा दुर्लभ। आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य की बोली। तो जो मोह छोड़ता है, मद छोड़ता है और सभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है, उनको मैं साधु समान बना देता हूं। आगे का सूत्र, जननी जनक बंधु सूतदार, जननी जनक बंधु सूतदार, जनु धन भव बंधु सूतदार, जननी जनक बंधु सूतदार, तन धन भवन सुरद परिवार, तनु धनु भवन सुहद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद बांध बडोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी, जननी जनक बंधु सूतदार, जननी जनक बंधु सूतदार, जननी जनक भाई सूत दारा तन धन भवन सुरुत और परिवार, शास्त्रों के आधार पर इतने ही स्थान ममता के स्थान है। इनमें ही जीव की ममता बनी रहती है। इतना क्षेत्र ममता के क्षेत्र, और आरंभ किया है जननी से। स्वाभाविक है जीव की सबसे पहली ममता उनकी जननी में हो, क्योंकि उनकी जननी ने
उनको पैदा किया है, प्रकट किया है। इसलिए जननी में ममता होना, ममता का प्रथम केंद्र जननी बताया मानस का। जननी ममता का स्थान। ये मेरी माँ है, उसने मुझे पाला पोसा है, उसने बड़ा किया। सुका, गुजराती में लिखा है, सुका मां सुवाड़ी भिने पोढ़ पोते पीड़ा पाम पंडे तो तजे स्वाद तोते मने कौन पोता तणु दूध पातू महाहेत वाली दयाली जमातु कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। जननी ये जीव की ममतानुक्त है, प्रथम केंद्र है जीव की ममता। इसलिए गिनती क्रमशः चली है, मूल, फिर इनका आप शाखा प्रशाखा उनके विभाजन करके आप बहुत से केंद्र बना सकते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर मूल इतने केंद्र है जहां जीव की ममता नित्य लगी रहती है। जननी, मां में ममता रहती है। जनक, पिता में ममता। मेरी शिक्षा की व्यवस्था मेरे पिता ने की, मेरा ब्याह मेरे पिता ने करवाया, मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा बना मेरे पिताजी। स्वाभाविक उनके प्रति ममता बन जाती। जननी जनक बंधु, भाई नहीं होता मैं अकेला हो जाता, सुख दुख में कौन भागीदार बनता। उसने मेरा कितना किया है, हर वक्त मेरे संग रहता है, मेरा आदर करता है, मेरी आज्ञा का अनुसरण करता है, और इसी कारण भाई ममता का केंद्र बन जाता है। और विभीषण के जीवन में एक ममता यही थी भाई वाली, क्योंकि रावण उनकी आज्ञा का पालन करता था। छोटा होते हुए भी रावण, बड़ा होते हुए भी विभीषण की बात मान लेता था, तो स्वाभाविक उनके प्रति ममता बनी थी। जननी जनक बंधु सूत दारा, पुत्र पर ममता स्वाभाविक है। मेरा वारिस होगा, मेरी परंपरा का निर्वाह करेगा, मेरा श्राद्ध तर्पण करेगा, मेरे कुल को उजागर करेगा, उनके प्रति ममता हो जाती है। और दारा, पत्नी में ममता हो जाती, भार्या में ममता हो जाती, स्वाभाविक है। मेरी सेवा करती है, ये करती है, ये करती है, थोड़ी बहुत तकरार भी कर। ममता, भार्या में, दारा में रहना, ये भी एक ममता का केंद्र है, उनका स्थान है। तन धन भुवन सुरद परिवारा, तन धनु भवन सुहद परिवारा। कितना क्रम बनाया है गोस्वामी जी ने। उसके बाद ममता होती है शरीर पर, ये मेरी काया, ये मेरा देह, शरीर की ममता रहती है। और शरीर पर ममता होने के कारण, क्योंकि शरीर की व्यवस्था और शरीर की सुरक्षा धन और भवन करता है। अच्छे कपड़े चाहिए तो धन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, धन चाहिए, और शीत से, गर्मी से बचना है, वर्षा से बचना है, सुखद निवास होना चाहिए, इसलिए भवन चाहिए। शरीर की ममता को सुरक्षित रखने के लिए दो और जगह ममता के केंद्र बनती है, पैसा और घर। भवन ममता का केंद्र बन जाता है। और ये सब आप जानते, एक मकान में आप बहुत समय रहे, फिर ये मकान खाली करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इनमें ममता बन जाती है। नए मकान में कई लोग जाते हैं पुराना घर छोड़कर तो रो लेते हैं, पुराना घर छोड़ना पड़ रहा है, पुराना घर छोड़ना पड़ रहा है, स्वाभाविक ये ममता। वैसे ठाकुर में ममता बन जाए। हमारे गांव में ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊं। हमारे गांव में पुराना राम जी मंदिर था, जैसे देहातों में, गुजरात के देहातों में मंदिर होता है। तो एक बार वो नूतन वर्ष की सभा हुई गांव में, मैं भी हाजिर था उसमें। कितनी 15 साल करीब हो गई।
10 करीब करीब। और उस दिन रात्रि को मंदिर के उस पर हम सब बैठे थे, गांव लोग बैठे थे उस समय। बस ऐसे ही हम कुछ कीर्तन करवा रहे थे। 2 शब्द नूतन वर्ष में बोलते हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं बोलना। तो हमने कहा कि ये मंदिर पुराना हो गया है, गांव लोग सब मिल करके हम इसको शिखरबंद मंदिर बनाएं। तो लोगों ने तुरंत बात उठा ली और लोगों ने चंदा भी एकत्रित कर लिया। फिर एक प्रवाह शुरू हुआ, तो शुरू हुआ हो गया। और हमने कहा कि ये जो पुरानी मूर्तियां हैं वो हम जो बहुत पुरानी है उसका विसर्जन कर दें और नई मूर्तियां उसमें रख दें। तो विसर्जित किया वेद मंत्रों से और विधि विधान से पूरा। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो जो पुरानी मूर्तियां थी, फिर तो ठाकुर बैठ गए। ये तो हमारे महुआ के पास एक दूसरा गांव है, वहाँ कोई मंदिर बन रहा था, वो छोटा सा गांव, गरीब गांव। तो उनके लोग मेरे पास आए, बोले बापू आपने जो मूर्ति निकाल दी वो मूर्तियाँ हमको दे दो ना, हमारे गांव में वो मूर्तियाँ हम प्रतिष्ठा। लेकिन हम सबका ये अनुभव है कि जब हम वो मूर्ति उनको देने लगे तब पूरा गांव रोया, सबकी आंख में आंसू आए। इतना बड़ा मंदिर बना, इतनी सुंदर मूर्तियां और इतनी वेद विधान से हमने प्रतिष्ठा करवाई, लेकिन जब ये पुरानी मूर्ति वहीं से चली तब पुजारी से लेकर गांव के छोटा आदमी सबकी आंख में आंसू टपक पड़े कि आज हमारा कोई जा रहा है। ये ममता जब बन जाती है, ये भाव जब प्रभु के प्रति बन जाए, ठाकुर के प्रति ये प्रवाह चल जाए, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। भवन में ममता हो जाती है, धन में ममता हो जाती है। तन धन भुवन सूरज परिवार, तनु धनु भवन सुहद परिवार। और मैं आपको निजी बातें बताता रहता हूं और आज तक मुझे ये रहता है, कभी भी मैं महुआ में हूं, रोज तो वहीं जाता हूं मंदिर पर, लेकिन बस ये बात कभी न कभी रहती है कि 2 महीना हो जाए, एक कभी कभी समय मिले तो उस गांव में जाकर वहां भी जरा देख लूं ठाकुर ठीक तो है। ऐसा रहता है। तनु धन भुवन शुद्ध परिवार, तनु धनु भवन सुहद परिवार। तो इतने हैं जीव की ममता के स्थान, मां से लेकर परिवार तक। धन ममता का केंद्र बना है, भवन ममता का केंद्र बना है, सुहृद मित्र स्नेही जन वो ममता का केंद्र है। अर्जुन को किसकी ममता लगी? क्षत्रिय का बेटा धनुष्मान छोड़ देता है, विसृज्य सशरम चापम। एक ममता ही तो काम कर गई थी। ये मेरे सुहृद, ये मेरे सगे, ये मेरे नाती के जाति के, ये सब लोग, इनको मुझे मारना है। ममता ने पकड़ लिया था। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ा मधुर व्यंग करते हैं कि अर्जुन तू समता छोड़ रहा है और ममता को पकड़ रहा है। ये तेरे हाथ में जो शस्त्र थे वो समता के प्रतीक है। दुश्मन को भी मारता है, मित्र को भी मारता है, वो किसी को भेद नहीं करता, वो समता के प्रतीक शस्त्र। और ये शस्त्र छोड़ देना और ममता को पकड़ना, तुम्हें समता पकड़ना है, ममता को छोड़ना है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चय, तू युद्ध के लिए निर्णय कर। ये सूत्र जो गीता का है, तो मित्र स्नेही सगे ये सब ममता के केंद्र होते हैं। और परिवार जितना बड़ा वो करो आप, बस फिर ममता उनमें लग जाती है। अब देखो विभीषण को भगवान ये देख देख कर बता रहे, विभीषण ने सब छोड़ा,
सब ममता छोड़। जननी जनक का तो सवाल ही नहीं था, बंधु छोड़ा, सुत, पुत्र, परिवार की दारा सब छोड़ दिया। तन छोड़ा। तन छोड़ा मतलब आप कहेंगे तन कैसे छोड़ा? अस कही करत दंडवत देखा, तन छोड़ दिया। हरि के चरणों में दंडवत करना, ये अपने शरीर को छोड़ना है, शरीर की ममता फेंक देना है। तन छोड़ा। धन तो छोड़ा ही, सुवर्ण की लंका छोड़ दी। भवन, ऐसा सुंदर भवन जहां तुलसी के वृंद रामायुध अंकित गृह थे, छोड़ दिया। सुरद, जो लंका में उनके सजन सगे, इनको छोड़, और पूरा परिवार छोड़कर आया। जिसकी भगवान कुशल पूछते थे, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, ये सब छोड़कर आया है। और प्रभु कहते हैं ये सब की ममता छोड़कर, आगे सबके ममता, सबके ममता बटोरी, सबके ममता बटोरी, मम बांधवारी डोरी, मम पद मनहि बांधवारी डोरी, सबके ममता बटोरी। हे सखा विभीषण, हे बाप, इन सब में रही ममता के तागों को बटोर बटोर करके, उनको बुन बुन करके, उनको मिला करके एक रस्सी बना ली जाए, और अपने मन से इस रस्सी मेरे पद में बांध दी जाए। फिर मुझे खींच लिया जाए तो मैं खींचा आऊंगा उनके पास। अब दो बात है, लक्ष्मण वाली और भरत वाली। दोनों की ममता के दो रूप है मानस में, और हमारे लिए भी ये दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी एक स्थिति नहीं है। रुचि विचित्र विचित्र है सबकी, एक रुचि नहीं है। भरत जी कहते हैं मां में भी राम है, पिता में भी राम है, भाई में भी राम है, अयोध्या में भी राम है। इनकी प्रजा की सेवा जो अयोध्या की, उनकी सेवा में भी राम। वो भरत जी सबकी सेवा करते हैं राम समझ करके। माँ की सेवा करते, ये भी मेरा राम है। प्रजा की सेवा करते, प्रजा मेरा राम है। ये पादुका मेरा राम है, ये सिंहासन मेरा राम है। श्री भरत जी माता पिता भाई सब कुछ मैं परमात्मा है ऐसा मानकर अपनी ममता जोड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं राम ही मेरी माँ है, राम ही मेरा बाप है, राम ही मेरे बंधु है, राम के सिवा और कोई नहीं। उसने ममता को ऐसे मोड़ी। भरत मां में राम देखता है, लक्ष्मण राम में मां को देखता है। बस ममता के ये दो रास्ते हैं जिस आपकी रुचि में बैठे। इसलिए लक्ष्मण बोलते हैं गुरु पितु मातु बंधु मैं किसी को जानता नहीं, मेरी मां कौन, मेरा बाप कौन मुझे पता नहीं, मेरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वम मम देव देव। गुरु पितु मातु न जानव काहू। गुरु मेरा राम, मां मेरा राम, जो कुछ है मेरे राम में। भरत जी कहते हैं मां में राम, पिता में राम, प्रजा में राम। इन सब की सेवा करना वो राम की ही सेवा है, ऐसा भरत जी मानते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं राम की सेवा करना ही सबकी सेवा है। अपनी रुचि के अनुसार निर्णय करो। ये ममता के दो प्रवाह।
इस भाव से उठे तो भी ठीक है, इस भाव से उठे तो भी ठीक है। तो ये ममता के छोटे बड़े धागे को बटोर करके मेरे चरणों में बांधते और फिर बांध करके एक काम करें। रस्सी तो आपने बना ली, लेकिन आप में ताकत है प्रभु को खींच सको? रस्सी तो बना ली, चलो हम बड़ी रस्सी बना करके कोई लोहे के खंभे को जो एक टन का हो, उनको बड़ी पक्की रस्सी बांध करके आप लेकिन आप अकेले खींच सकते हो उसको? भगवान तो वज्र से भी कठोर है, फूल से भी कोमल है और कितने भी कठोर है। तो तुलसी जी कहते तुम अकेले नहीं खींच पाओगे, माँ को, बाप को, भाई को, दारा को, पुत्र को, सबको लगाओ, चलो पूरा परिवार उनको खींचे, सब उनको खींचो, सब मिलकर उनको खींचो। भाई का त्याग नहीं, भाई को इनमें जोड़ो। मां का त्याग नहीं, मां को इनमें जोड़ो। कपिल ने कहा मां तू ऐसा कर, मां तू ऐसा कर, मां तू ऐसा कर। बाप को इसमें जोड़ो, धन को इसमें जोड़ो, भवन को इसमें जोड़ो, सब मिलकर खींचो, आ जाएगा वो। एक व्यक्ति किसी को कहे आप ये करो और 50 व्यक्ति कहे तो ज्यादा फर्क पड़ जाता है ना। 50 व्यक्ति कहे कि नहीं ये करो ना, हम सबकी इच्छा, तो स्वाभाविक सामने वाला आदमी पिघलेगा कि इतने लोग कह रहे हैं। इसलिए हम कल चर्चा करते थे श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम शब्द इसलिए आया सब करे। तो ये माता पिता भाई भगिनी सूत दारा सुरज परिवार के सब उनको खींचे। इसलिए रामायण में सूत्र आया है मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवार। ममता को गति देने की पूरी रीत है ये, परिवार के सहित तुम्हें पूजे, उनके हृदय में आप निवास करना, उनके हृदय में आप बैठ जाना। तो है विभीषण ऐसा जो करेगा और मेरे चरणों में अपने मन से ये सब मांग दे, बहुत अच्छा उपाय बता। एक गाय है, उनके पैर में आप कुछ धागा बांध दे तो फिर गाय जहां जाएगी वहां वो धागा जाएगा ना। जंजीर बांध दे, जंजीर वहीं जाएगी। गाय के पैर को कुछ प्लास्टर कर दे आप तो प्लास्टर वहीं जाएगा। गाय के पैर को रंग कर दें तो रंग वहीं जाएगा। कितना सुंदर। तो तुम्हारी ये माता पिता वाली सभी ममता भगवान के चरणों में रखो तो तुम्हारा तो उद्धार होगा, माँ बाप का भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान जहां जाएंगे वहां सबको ले जाएंगे। तुम्हारे भाई को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे भवन को, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को तुमने पैर में बांध दिया ना उनके, तो वहां ठाकुर चलेगा। सब परिकर बनकर चलेंगे, सब उनके होकर चलेंगे, सरकार उनको संग संग ले जाएंगे। सबके ममता ताग बड़ी बड़ी अच्छी बात हमको लगती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा कि सबके ममता ताग तोड़ी, ताग तोड़ना नहीं कहा, बटोरना कहा। यह बड़ी अच्छी बात है संसारियों के लिए। भाई ताग तोड़ना बड़ा कठिन है, बातें हो सकती है, तोड़ना कितना मुश्किल है। हमारे गुजराती में एक भजनिक थे, वो स्वर्गस्थ हो गए। तो एक भाई भजन गाते थे, वो कवि भी थे, तो वो बगल में बैठे थे और गुजराती भजन गाने वाला गा रहा था। गुजरात में लोग भजन गाते, सब जगह होता है, भजन गाए तो लोग उनके हारमोनियम पर पैसे डालने लगते हैं, ये डालने लगते हैं, अच्छा लगे तो पैसे। तो बहुत पैसे जो गायक था उनकी हारमोनियम पर आ गए थे, 200-500 रुपये, और वो गा रहा था मारी ममता मरे नहीं एनु मारे क्या शू करूँ, मेरी ममता नहीं मिटती। तो वो कवि बैठा था, उसने कहा मिट जाएगी, ये रुपये यहां डाल दे।
तेरे हारमोनियम पर जो आए हैं वो मोरी गोद में आ जा, डाल दे, तेरी ममता मर गई। इसमें क्या है, बहुत बहुत कोई कठिन बात नहीं है। ममता तमीम, ममता बहुत अंधियारी है, अंधियारी। बस सूर्य वंश के चरणों में लगा दो, ममता धन्य हो जाएगी, ममता कृतकृत्य हो जाएगी। आगे समदर इच्छा कछु नाही। कितना गणित है, एक के बाद एक। समदरसी इच्छा कछु नाही। और शोक भय नहीं मान माही। हर्ष शोक भय नहीं मान माही। समदर्शी इच्छा कछु नाही। बिना ममता छूटे समदर्शन हो ही नहीं सकता। लाख आप उपाय करो, क्योंकि जहां ममता होती है वहां भेद आ ही जाता है। अपने बालक पर और दूसरे के बालक पर, अपने पर ममता, दूसरे पर नहीं, इसलिए समदर्शन संसार में कभी हो ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र जैसा उत्तम कुल में पैदा हुआ आदमी भी ममता के कारण पांडु पुत्र और कौरवों में समदर्शन नहीं कर पाया। मामकाहा पांडवा, सदैव उनका भेद चालू रहा, क्योंकि ममता आई वहां समदर्शन हो ही नहीं सकता। ममता छूटे तभी समता आ सकती है। समता और ममता दोनों को निर्वह संसार में दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक संत और दूसरा भगवंत। बाकी किसी की क्षमता नहीं। संत दोनों कर सकते हैं, ममता और समता दोनों का निर्वाह वो कर ले, और दूसरा भगवान स्वयं। समता और ममता दोनों का, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का निर्वाह और कोई नहीं कर सकता, भगवान कर सकते। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। जदपि राम सीम समता की, जदपि भरत जी ममता की सीमा और राम समता की सीमा, और ये दोनों का निर्वाह राम राज्य के लिए संबल बन गया। या तो भगवंत या तो संत ही निर्वाहक, बाकी औरों का काम नहीं। ममता आई समता गई, मेरापन आया, ममतापन, ममत्व आया। गीता में बार बार निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जा, निर्मम हो जा, ये बार बार घोषणा करते हैं। एक माताजी के घर बेटा मर गया, तो एक सज्जन उसको आश्वासन देने गए, अरे माँ ये तो काल नगरी है, यहाँ सब काल का भोजन बन ही जाता है, समय आने पर सब अपना प्रारब्ध पूरा करके चले जाते हैं। आश्वासन दे रहा है, धीरज रखना चाहिए, ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए, आश्वासन दे रहा। 1 महीने के बाद वो सज्जन था, उनके घर कोई एक बकरा या कुछ ऐसा मर गया, तो वो माताजी उसको कहने गए कि ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए, यहाँ कोई अपना नहीं है, धैर्य रखना चाहिए। तो वो बहुत रो रहा था सज्जन। माताजी ने कहा उस दिन तो आप मुझे बहुत उपदेश दे रहे थे, बोले इतना फर्क कि वो मरा था वो तेरा था, और ये मरा वो मेरा मरा है। निर्ममो निरहंकार, बिना ममता गए समदर्शन आता ही नहीं। और भगवान और संत में देखो तो एक अर्थ में ममता होती ही नहीं, वो तो इनकी करुणा है कि दूसरों को, सबको ऐसा लगेगा जो बहुत महापुरुष, जो जिसमें बहुत सी चेतना भर जाती है ना, या तो परम तत्व होता है, अवतार के रूप में, आचार्य के रूप में धरती पर आ जाते हैं, उनको आप देखिए, उनके बारे सबको ऐसा लगेगा कि ये हमारा है, सबको ऐसा लगेगा कि हमारे जात जितना संबंध है इतना किसी से नहीं।
वो उनकी करुणा होती। वस्तुतः वो किसी का नहीं होता, सबसे परा होता है, लेकिन सबको खरे हृदय से ऐसा लगने लगता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सर्वरहित है और सर्व उर्वासी भी है, यही दोनों सूत्र उनको लगता है सर्व उर्वासी और है सर्वरहित। तो समानता के बिना समदर्शन नहीं आता। तो जो समदर्शी हो जाता है, समः सर्वेषु भूतेषु, सब में समदृष्टि हो जाए, इच्छा कछु ना है, मन में कोई इच्छा न बचे, कोई इच्छा नहीं। जिसने ऐसा संकल्प कर लिया कि मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको आखिर में सब कुछ मिल जाता है, और जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ भी नहीं मिलता है, खाली हाथ लौटता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको आखिर सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है। समदर्शी जिसको कोई इच्छा नहीं, और जो समदर्शी हो गया जिसमें कोई इच्छा नहीं, उसके मन में भी कोई इच्छा आए तो वो उनकी इच्छा नहीं, भगवत इच्छा है, वो प्रभु इच्छा, उनकी इच्छा नहीं। उन्होंने तो बीज को जला दिया है। अब उसमें अंकुर होने वाला नहीं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि समे प्रिय अभीष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार शांति सुखाक्षम। कहने का अभिप्राय कोई इच्छा न रहे। लेकिन हमने बहुत बार ये चर्चा की है कथाओं में, आगे भी हमको पूछा गया था कि इच्छा न हो, आशा नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा कि सब देवी देवता ऐसे कि उसकी आप पूजा करो तो राजी हो जाए, और पूजा न करो त्याग दो तो नाराज हो जाए। कोई भी देवी की आप पूजा करो तो प्रसन्न हो जाए, देवी की पूजा न करो, उसका निरादर करो तो नाराज हो जाए, स्वाभाविक है। लेकिन एक देवी है आशा, उसकी पूजा करो तो दुख देती है, त्याग दो तो सुख देती है। आशा की पूजा करे, आशा का सेवन करे, आशा पाश शतेर बद्धा हो जाता है, कई प्रकार से आशा बांध लेती हैं, और आशा रूपी देवी का पूजन नहीं करता, ठुकराता, उसको सुख मिल जाता है। बड़ी उल्टी देवी है आशा। आशा पाश शतेर, तो आशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने उसका खुलासा बहुत कथाओं में किया, प्यास होनी चाहिए। क्योंकि वरना तो क्या होगा कि कथा सुनने की इच्छा भी न करे, लेकिन कथा सुनने की इच्छा नहीं है, वो प्यास है, और प्यास तो बनी ही रहनी चाहिए। एक बार पानी पिया, घंटे के बाद पीना पड़ेगा, पुनः पीना पड़ेगा। ये आशा सत्संग न करे, वो आशा नहीं है। सत्संग के लिए जीव प्यासा है, तीर्थ में न जाए वो आशा नहीं है, तीर्थों के लिए जीव प्यास होनी चाहिए, आश नहीं होनी चाहिए। प्यास तो होनी ही चाहिए। कथा सुने, भगवत स्मरण करे, तीर्थ में जाएं, देव दर्शन करे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, ये सब प्यास है, ये तो होनी चाहिए। आशा तो बंधन में डालती ही है, सीधी सी बात है।
पूरी हो जाएगी ना तो अहंकार का बंधन, हमारी आशा पूरी हो गई, किसी की नहीं हुई, हमारी पूरी, अहंकार का बंधन। पूरी नहीं हुई तो निराशा का बंधन, हताशा का बंधन, रोष का बंधन, रोष भी आ जाता है। इतनी बार प्रयास किया, आशा हमारी पूरी ही नहीं होती तो रोष आ जाता या निराशा आ जाती, दोनों और बंधन लग जाते। प्यास में बंधन नहीं है, प्यास में एक विलग ही स्थिति होती। कहने का अभिप्राय। और आशा में क्या होता है, कभी आप आशा करें ना तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि मेरी आशा पूरी हो, आपके जैसी दूसरा आशा करेगा तो आपको ऐसा होगा उनकी न पूरी हो। हाँ, वो राजा लोग क्या करते थे, धनुष हमसे टूटे लेकिन दूसरों से न टूटे। लेकिन आप पीने के प्याऊ पर पानी पीने जाए प्यासे होकर, तब आप ये सोचते हैं कि हम भी पानी पिए, दूसरा ना पिए। सोचेंगे कितना ठंडा पानी है, मेरे साथ जो मित्र थे वो भी यहाँ आते तो पी। आशा में आप सबको भागीदार बनाते हो और आशा में तुम केवल आत्म केंद्रित हो जाते हो। और जहां आप केवल अपने स्वार्थ की सोचते हो वहां बंधन आ ही गया। जहां परमार्थ की बात आई वहां प्यास बंधन नहीं बनती, मुक्ति का कारण। मुमुक्षा क्या है भाई, ज्ञान मार्ग का मुमुक्षा ले लो ना, चलो। तत्वज्ञानी ज्ञान मार्ग में जाने वाले मुमुक्षा करते हैं मोक्ष की, तो क्या मोक्ष बंधन डालता, लेकिन वो इच्छा नहीं है, वो मुक्ति की प्यास है, वो प्यासा है मुक्ति का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, ब्रह्म सूत्र का उद्घाटन ही वहीं से होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, आप भक्ति मार्ग में चले जाओ तो ये सब इच्छा नहीं है, प्यास है। और प्यास कभी बंधन में नहीं डालती, प्यास आराम देती है, आश बंधन में डालती। समदर्शी और कोई इच्छा नहीं। और आगे हर्ष शोक, शोक भय नहीं मान माही, हर्ष शोक भय नहीं मान माही। और ये कितना जीवन गणित है, आप अपने अनुभव से देखते जाना मेरे भाई बहन। इच्छा जब तक है तब तक हर्ष शोक और भय रहेगा, क्योंकि इच्छा पूरी तो हर्ष, इच्छा अधूरी तो शोक, और इच्छा बहुत मात्रा में पूरी हो जाए तो फिर संभालने का भय। 1 लाख रुपया आपने चाहा, मिल गया हर्ष, न मिला शोक, और 1 लाख के बदले 2 लाख मिल गया तो उसको संभालने का भय कि अब कोई लूट न जाए, अब उसको कोई उठा। ये तीनों इच्छा के पीछे लग जाते हैं। जो समदर्शी हैं, जिसके मन में इच्छा नहीं है, उनके हर्ष शोक और भय अपने आप निवृत्त हो जाते। आप किसी के घर में आशा करके जाओ कि इस घर में से हमको ये मिल जाए तो आप निराश हो सकते हो, आप भयभीत भी हो सकते हो कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आप प्यासा बनकर जाए कि हमको जल पिलाओ तो आपको कोई भय नहीं, और पानी प्राप्त कर लौटोगे। वहां भय का स्थान नहीं रहता। हर्ष शोक का ये जुड़वा वहीं नहीं आ सकता। तो ये पूरा जीवन गणित है मेरे भाई बहन। हर्ष शोक भय कोई भी मन में न हो, ऐसा सज्जन पुरुष, ऐसा महापुरुष। आगे का सूत्र, सज्जन मम उर्वश के से, अस सज्जन मम उर्वश के से, लोभी हृदय बसाही धान जैसे, लोभी हृदय बसाही धान जैसे, अस
सज्जन मम उर्वश कैसे। हे तात विभीषण, ऐसा सज्जन, ऐसा साधु जन मेरे हृदय में बस जाता है। आहा, सबके हृदय में वो बैठता है, मेरे हृदय में ऐसा साधु बैठता है। और कैसे? लोभी के हृदय में जैसे धन बस। लोभी का प्राण धन में ही होता है, सीधी सी बात है। कामी का प्राण स्त्री में होता है और क्रोधी का प्राण दुश्मनी में होता है, वैर में। ये तीनों के प्राण का केंद्र है। लोभी का सदैव प्राण धन में रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन लोभी के हृदय में जैसे धन बसा रहता है, वैसे मेरे हृदय में मेरे प्राण रूप में बसा करता है। मैं सबके प्राणों का प्राण हूं, लेकिन मेरे हृदय में साधु मेरा भी प्राण है। साधवो हृदयम मह्यम, भागवत जी। भगवान ने कहा है साधु मेरा हृदय है, मेरा और कोई हृदय नहीं है। मेरा हृदय साधु है और साधु का हृदय मैं हूं। ये सूत्र भागवत का है। साधु हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में वो बैठता है। विभीषण ने पूछा आपके हृदय में ऐसा सज्जन बैठता है तो आप उसको बिठाकर क्या करते हैं? बोले उनको हृदय में बिठाकर, जैसे मुझे हृदय में बिठाकर लोग ध्यान करते हैं, वैसे साधु को हृदय में बिठाकर मैं उनका ध्यान करता हूं। और मैं जिसका ध्यान करूं उसकी कुशल बारे में कोई संदेह है? भगवान को युधिष्ठिर ने पूछा है, धर्मराज ने एक बार, अर्जुन ने भी पूछा, पांडवों ने पूछा कि महाराज आपकी जरा दिनचर्या बताओ, आप क्या क्या करते? बोले सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठता हूं, फिर सब बताते हैं बाबा, स्नान आदि करता हूं। हमारे देश में बहुत सुंदर व्यवस्था है। देखो भाई, आपको प्रसंग आया तो बताए, आप सुबह में जल्दी उठे, जब आपका उठने का समय हो, और उसी समय ठंडी के दिन हो और तुरंत आप स्नान न कर सके और आपको हो कि हमको ध्यान करना, सुमिरन करना, बिना स्नान कैसा करे, तो हमारे यहाँ एक विधान आया कि सूर्योदय के बाद आप स्नान करना चाहे, अथवा तो थोड़ा बहुत तो वो हो, तब जल्दी बहुत स्नान करने में आपको तकलीफ होती हो, तो हमारे यहाँ विधान आया कि भजन करना है और स्नान ठंडी के कारण नहीं कर सकते, तो आंगन में तुलसी का वृंद हो, तुलसी, उनके क्यारे से थोड़ी मिट्टी लेकर अपने भाल में, अपने मस्तक में लगाना, स्नान हो गया। फिर आप अपना स्वाध्याय सत्संग शुरू कर सकते हैं। कितने ही सुलभ व्यवस्थाएं मेरे देश के आचार्यों ने प्रदान। फिर आपको शरीर के अनुसार आपको ठीक रहे, ऐसे समय फिर आप स्नान करो, फिर आप स्वाध्याय अपना जो करो। ऐसा एक विधान है, कर सकते हैं। मुझे किसी ने पूछा बापू जरा दिनचर्या बता दो, नहीं कि हम क्या करें, लेकिन सबकी रुचि भिन्न है, सबको एक साथ राजी करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो सहज हो करो। एक बार मैंने कहा भी था, कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। एक बार मैंने पूरा लिस्ट बना दिया था, सुबह से रात सोने तक का पूरा लिस्ट बना दिया। बताऊं? नहीं? करोगे? बड़ा कठिन है भाई, रहने दो प्यारे। अब समय भी पूरा हो गया है, इसलिए हाँ, हाँ एकादशी। तो मैं बता दूं, एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। अच्छा, देखो भाई, मैं संक्षेप में कह दूं, पहले एक बार तो बड़ा लिस्ट बना दिया था,
हमने, लेकिन अब संक्षेप में कह दूं, उसमें भी आपको कोई दबाव नहीं है भाई, आपकी रुचि के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भजन और भोजन अपनी रुचि के अनुसार ही करना चाहिए, वरना मन तन दोनों बिगड़ सकते हैं। भजन रुचि के अनुसार नहीं किया तो मन में तकलीफ, और भोजन रुचि के अनुसार नहीं किया तो शरीर में तकलीफ हो सकती है। अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। लेकिन एक सर्वसामान्य हम कह, एक तो वेद की आज्ञा है उषा काल पहले जागना, जिसको ब्राह्म्य मुहूर्त कहो, अथवा तो वेद ने थोड़ी और छूट दी कि उषा काल हो, उषा के आने से पहले जाग जाना, वहां तक छूट दे दी। आसमां लाल हो गया इससे पहले जाग जाना। ब्राह्म्य मुहूर्त तो चौथा प्रहर है। नरसिंह मेहता ने कहा, साधु पुरुष है सुई न रहू, रात रहे जाहरे पाछली खट घड़ी, एमा साधु पुरुष है सुई न रहू, निद्रा ने पर हरि, समरवा श्री हरि, एक तू एम के। योगिया वेदिया होय यने वेद विचारवा, अनभोगिया होय यने भोग तजवा। जोगिया होय यने जोग विचारवा, अने वैष्णव होय यने कृष्ण भजवा। उषा काल से पहले जागना। हाँ, इनमें ऐसी छूट कि आप रात्रि भर जागे हैं, कोई ऐसे व्यस्त थे तो थोड़ी कभी देर हो गई तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोज का नियम नहीं बन जाना चाहिए। कभी ऐसा हो जाए, थके हैं बहुत आप, तो उषा चली गई, आपको जगाती जगाती फिर भी आप न जागे, अरुण भी आ गया, उसने भी आपको जगाया, फिर भी आप न जगे, और फिर तरुण भी आ गया, सूरज आ गया, फिर भी आप न जागे, तो फिर घर वाले पैर लगाकर आपको जगाएंगे कि उठ। कहने का मेरा अभिप्राय है, ब्राह्म मुहूर्त में जागना, उषा काल से पहले जागना। फिर रामचरितमानस का जो है ध्यान करो। सुबह का समय सतयुग है, सतयुग ध्यान का समय है। सुबह से करीबन 5-4 बजे के बाद का 8-9 बजे तक का समय सतयुग होता है, उसमें रजोगुण कम होता है, तामस तो होता ही। देखो, सुबह सुबह में ज्यादातर लोग तकरार नहीं करे, कोई भाग्यवान हो इसकी बात, जिसने बहुत पुण्य किए हो गत जन्म में, उसको सुबह से ही शुरू हो जाए, वो तो पुण्य का फल है। बाकी सुबह सुबह में ज्यादा तकरार नहीं होती घरों में, उसमें सब शांत होते हैं। सतयुग का काल है, और सतयुग में ध्यान प्रथम जुग, मख विधि दूजे, द्वापर हरितोष, ये सूत्रार्थ। तो ध्यान करो, आम चाह कर मानस, पहले ध्यान पीपर तरुतर ध्यान सो करे, ध्यान करो। पीपल के नीचे ध्यान करने का आदेश मानस में, पीपल भगवान है, अस्वस्थ परमात्मा, परमात्मा का ध्यान करो। और ध्यान में भी सुखासन में रहो। योगी लोग जो आसन लगाते हैं वो संसारियों का इतना, जिसका इतना बड़ा संयम भ्रष्ट हो चुका है, उनको इन आसनों में जाना असंभव है। इसका संयम इतना पतित हो गया। सुखासन में आचार्य शंकर ने भी छूट दे, एकांते सुखमास्यताम, सुखासन में बैठो और श्री हरि का ध्यान करो, सदगुरु का ध्यान करो, जो सहज हो जाए। अपने मन को रोकना, हरि का ध्यान करते करते सदगुरु आ जाए तो कोई फिक्र नहीं। सर्वदेव मय गुरु, सब देवता मय गुरु है, कोई चिंता नहीं। और गुरु का ध्यान करते करते नारायण आ जाए तो कोई सवाल नहीं, वो एक ही बात है, नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि, वो एक ही बात है। और फिर आप यदि सगुण उपासक है, मूर्ति पूजा करते हैं, चित्र जी रखते हैं, तो फिर स्नान करके पवित्र कपड़े पहन करके शुद्ध आसन पर बैठकर उनकी सेवा करो। मूर्ति हो तो स्नान, अर्चा, श्रृंगार,
उद्धव जी को सब बताया है ये, तू ऐसे कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा। मेरा श्रृंगार, ये बड़ा बड़ा श्रृंगार वाला आदमी है, कहता है मेरा श्रृंगार कर, बोलो। हाँ, वो तो वही कह सकता है ना, वही कह सकता है ना कि मेरी शरण में आ जा, दूसरे की शरण में न जा, क्योंकि वही कह सकता है जो जीव के घोड़े की लगाम भी पकड़कर चाकरी भी करता है, वही कह सकता है कि मेरे पास आ जा। यदि आप पूजक हैं तो मूर्ति पूजा करें, फिर स्वाध्याय करें, रामायण गीता जो आपके जीवन ग्रंथ हो इनका नित्य क्रमशः पाठ करें। एक अध्याय गीता का 5 श्लोक, जैसा आपको सुविधा, मानस नवान पारायण करे, मास पारायण करे, 5 दोहा जो भी क्रम में लो। जब पूरा हो जाए फिर पुनः वर्णा नाम अर्थ से शुरू करो, और जिस दिन पूरा हो जाए उसी दिन ही पूरा बालकांड पुनः शुरू कर दो। वहां पूरा हो गया तो छोड़ना मत, ये वर्तुल चालू। जिस दिन तुम्हारा मानस का पाठ पूरा हो गया तो दूसरे दिन से बालकांड में कम से कम मंगलाचरण बालकांड का उसी दिन कर लो, ताकि ये शुरू रहे। गीता का 18वां अध्याय आ गया, अंतिम श्लोक आने के बाद पुनः धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू कर दो। ऐसे उसको जरा भी वो न होने दो, ताकि हनुमान जी को आपको विदा देने का प्रश्न ही न उठे। कथा विसर्जन होते हैं, कहने का सवाल ही नहीं उठे, क्योंकि जैसे उत्तरकांड पूरा किया और तुरंत शुरू करो वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, ताकि हनुमान जी को वहीं से जाना वो चाहेंगे नहीं, वो बैठे रहेंगे। वैसे ही गीता का पाठ, जो शास्त्र, मेरा कोई ग्रंथ साहब पढ़ते हो पढ़ो, बड़ी अच्छी बातें नानक देव ने लिखी है, बड़ी मधुर बातें बताई। क्या इस देश के महापुरुषों ने देन है। जो आपकी रुचि हो, भागवत जी का पाठ करो, आचार्यों के स्तोत्रों का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, राम रक्षा, महिमना, मधुराष्टक, कृष्णाष्टक, भवानी का कोई देवी का स्तोत्र, जो पुरुष सूक्त, श्री सूक्तम, जो तुम्हें करना हो करो, स्वाध्याय करो। फिर आपके पास समय है, आपकी रुचि है जप में, तो कोई भी मंत्र का या तो भगवान नाम का जप करो, और हो सके तो छोटा मंत्र लेना, ताकि रोज आप 200 माला कर सके। और 200 माला करने से रोज के आपके जप 21,600 हो जाएंगे, और 21,600 जीव की 24 घंटों की सांस है, ताकि सांस पर जप हो गया। बहुत छोटा मंत्र लेकर करोगे तो करीबन 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक से करो, स्पीड करोगे तो 2 घंटे में भी हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता। तो सुबह घंटे, सवा घंटे, रात को 24, हो सके तो, बाकी जितना कर सको करो भाई। हाँ, हमें कोई आपत्ति, 21,600 की बात है, इसका मत ये नहीं कि हमसे इतना नहीं हो सकेगा तो छोड़ो, नहीं, जितना हो सके करो, जप करो। इस बाकी तो बहुत से साधन, लेकिन ये सरलता से इतना हो जाए, और आपका ये नियम सुबह का इतना बन गया, 2-3 घंटे का जितना आप कर सको हो गया। फिर अंत में हनुमान चालीसा करो, हनुमान चालीसा की सुरक्षा देकर फिर अपने कार्य के लिए फिर थोड़ा नाश्ता करो, गांठिया, पूरी, सब्जी जो हो, ठाकुर को भोग लगा करके, तुलसी दल डाल करके, गंगा जल छिड़क करके, या तो पवित्र जल का वो करके ठाकुर को पहले भोग लगाना, कहना आपको हमने 3 घंटे बिठा रखे हमारे सामने, आपको भूख लगी होगी, पहले आप भी खाओ, फिर हम पूरा हम करेंगे। हाँ, ऐसा ही पूरा तो हमको ही करना होता है ना, वो तो फिर जरा नाश्ता कर लो, यदि नाश्ते में रुचि हो, जो आपका हो कर, फिर आपके काम में जाओ, और काम में भी नाम सुमिरन करते रहो।
अभ्यास करो। मेरे बहुत से महापुरुषों का यह अनुभव, एक बार बहुत नाम जप हो जाता, फिर धारा अखंड चलती है, फिर उसको पता ही न रहे साधक को, धारा सदैव चलती है, अखंड हो जाता है। और जिसको हमारे शास्त्रकार फिर अजपा कह दे, बिना जपा जप होता है, अजपा। यज्ञोपवीत है, संध्या का अधिकार है, तो सुबह संध्या, दोपहर मध्याह्न की संध्या करो, सायंकाल की संध्या करो। तो दिन ऐसे बीता, सायंकाल को फिर काम से लौटे, श्रमित है, स्नान करके संध्या का अधिकार है तो संध्या करो। जिस वेद आपका, वेद के अनुकूल संध्या होती है, ऋग्वेदियों की ऋग्वेद की, सामवेदियों की सामवेद की, पूरा पूरा गणित है, संध्या करो। और फिर रात को मूर्ति के पूजक हो तो ठाकुर को स्नान, हल्का श्रृंगार, क्योंकि अब तो ठाकुर जो थोड़ा हल्का भोजन लेकर सो जाएंगे, इसलिए उस समय उसको बहुत भारी श्रृंगार नहीं, बहुत फूल मालाएं और ये नहीं, हल्का श्रृंगार, उसको रिलैक्स, उसको विश्राम की ओर ले जाना, करना। और आप उनके सामने बैठकर फिर जो आपका नियम, सुबह का कोई पाठ अधूरा हो तो रात को पूरा कर लो ठाकुर के सामने। अथवा तो हम तो कहते हैं सुबह में मास पारायण, नवान पारायण कर लिया, तो सायंकाल की पूजा में भुसुंडी रामायण का पाठ करो, ताकि रोज पूरी रामायण का पाठ आपका हो जाए। और हो सके तो रोज रात को मानस का उपासना करते हो तो 1 दोहा 2 दोहा उल्टा पाठ करो, उत्तरकांड से शुरू करो, उल्टा पूरा एक चौपाई, फिर ऊपर ऊपर, ये उल्टा पाठ करने का एक तरीका है हमारे। गीता करते हो तो 18वें अध्याय से लेकर ऊपर 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 जाना, ऐसे पाठ करना, 1-2 श्लोक, 1-2, ये भी करने जैसा है। और आप यज्ञ कर सकते हैं 1 बार 2 बार, सप्ताह में 1 बार, कोई आपत्ति नहीं। वैसे तो राष्ट्र विधान अध्यात्म जगत का ऐसा है, प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए, प्रत्येक घर। नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः। अश्वपति ने जब ऋषि मुनि आए और उनका वो स्वीकार नहीं किया, तब उपनिषद के इस राजा ने कहा कि आप क्यों नहीं लेते मेरी दक्षिणा, आप क्यों ये मना कर रहे हैं, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप, मेरे राज्य में कोई लोभी नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, कोई शराब नहीं पीता है मेरे राज्य में, ऐसा मेरा राष्ट्र है। मेरे घर राज्य में कोई आंगन ऐसा नहीं जिसमें अग्नि में आहुति न गिरती हो, और मेरे राज्य में कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं, तो स्त्री तो व्यभिचारी कैसे हो सकती है, ऐसा मेरा राज्य। फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं कबूल करते। एक समय ऐसा राष्ट्र था, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप। यज्ञ हो तो अच्छी बात, कोई वैदिक मंत्र से यज्ञ हो अच्छी बात, वरना मैं तो कहूं मानस की चौपाई से यज्ञ करो, क्योंकि रामचरितमानस कलयुग की ऋचाएं हैं, ये सब ऋचाएं हैं। कवि लिखे उसको कविता मानी जाए, ऋषि लिखे उसको ऋचा मानी जाती है, लेकिन ये सब मंत्र है, महामंत्र। और फिर रात को भोजन भगवान को भोग लगा करके, प्रसाद कबूल करके, फिर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। वीडियो, हाँ मुझे तो आपका सब ख्याल करना पड़ता है ना भाई, सब बातें ख्याल करनी पड़ती। कोई आपत्ति नहीं है, संसार है, लेकिन उसमें आकृष्ट मत होना। अच्छी बातें करना, सत्संग करना, ऐसा। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, पूरा लिस्ट एक बार बना दिया था, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फिर रात को सोने से पहले तुम्हारे इष्ट देव के मंत्र की 1 माला करके सोना,
एक माला करके और सुबह में जागते ही पुनः बैठे बैठे एक माला कर लेना। जो मंत्र करते हो एक माला कर लेना और प्रतिदिन 2 बार शंकर 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 उसकी एक एक माला करना, क्योंकि 24 घंटों में से जीव के जो धर्म कार्यों में अपराध होता है वो शंकर नाम से ही उनसे मुक्ति मिलती है। जपहु जाई शंकर सतनामा मानव का आदेश। एक एक माला 2 वक्त शंकर नाम की करो, इससे दिन भर के पापों से मुक्ति मिल जाए। बस हाँ, ऐसा कुछ करो बस। और जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी जिसको शिवरात्रि बोलते हैं, उसके बाद अमावास्या होनी चाहिए पंचांग के मुताबिक। अमावास्या की पूर्व रात्रि शिवरात्रि, उसी रात को यदि आपको अनुकूल हो तो रात के 12 बजे के बाद स्नान करके 3-4 घंटे लगेंगे, 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। वैसे तो 100 बार का विधान है, लेकिन 11 ज्यादा करना, कोई भूल चूक हो जाए तो 111। और इसमें भी हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, झूले पर बैठकर करो, पैर लंबे करके करो, तकिया लेकर करो, खड़े खड़े करो, चलते चलते करो, बीच में चाय पी लो। लेकिन जब चाय पिए बीच में जब भी विघ्न आए या तो रुके तो उस समय एक हनुमान चालीसा ज्यादा करो। प्रति अवकाश में एक हनुमान चालीसा का और पाठ लगाते चलो। और प्रतिदिन तो मैंने कहा है 11 बार करो ही। ऐसे कुछ छोटे बड़े नियम आपके, और मैंने तो ये सर्वसामान्य का, बाकी आपके इष्ट देव का जो आपके सदगुरु ने बताया हो उसको धीरे धीरे। संक्षेप में इतना ही हमारे आचार्यों का कहना है कि 8 प्रहर से व्यक्ति को 1 प्रहर प्रभु के लिए निकालना चाहिए। 3 घंटे कम से कम भगवान के लिए निकालने चाहिए। 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे, 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे, 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे। आपको होगा कि ये तो बहुत फायदे वाली बात है। और एक सबसे बड़ा नियम बता दूं कि जब कथा सुनते हो नियम पूर्वक, तब तुम्हारे नित्य कर्म छूट जाए तो चिंता मत करना। उस समय आपका पाठ न हुआ, आपका पूर्ता जप नहीं हुआ, आपका तो शिव सूत्र में लिखा है, मेरा नहीं सूत्र है, शिव सूत्र में लिखा है कथा ही जप है। तुम 6 घंटे कथा में बैठो, उसमें तुम्हारे सब सत्कर्म आ ही जाते हैं, सब नित्य नित्य कर्म निर्वाह हो ही जाते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे। तो भगवान को पूछा था पांडवों ने, महाराज आप रोज क्या करते हैं? तो प्रभु ने अपना नित्य कर्म बताया। सुबह में ऐसे उठता हूं, फिर ऐसे बैठता हूं और फिर ध्यान करता हूं। अरे मालिक, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ध्यायेदा जानुबाहु धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासोपसानम नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामा। ये आपका ध्यान लोग करते हैं और आप ध्यान करते हैं। आप किसका ध्यान करते हैं? तब पांडवों को जवाब दिया, मैं मेरे वैष्णवों का ध्यान करता हूं, मैं मेरे सज्जनों का ध्यान करता हूं, मैं मेरे साधुओं का ध्यान करता हूं। अस सज्जन मम उर बस कैस, लोभी हृदय बसई धन जय। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, वैसे ऐसा साधु मेरे हृदय में निवास करता। मैं साधु का ध्यान जग जपु राम राम जपु जेहि भरत सरिस को राम सरी। जिसका नाम हरि ले, ऐसे महापुरुष का दर्शन हमारे पाप को छीन ले, इसमें कौन आपत्ति हो सकती है? इनमें कौन वो हो सकती है? आगे बाबा जी बोले, तुम सारी के संतरिया
धरऊ देह जनी आननी हो रे। तो विभीषण के मन में अब प्रश्न उठने वाला था कि आप कहते हैं ऐसा साधु मुझे मेरे हृदय में निवास करता है, तो ऐसा साधु कौन? बोले तुम। तुरंत जवाब है, ऐसा साधु कौन, ऐसा सज्जन कौन जो तुम्हारे हृदय में, लोभी के हृदय में धन की तरफ बसता है, वो कौन? इसीलिए तुरंत तुम पद से शुरुआत किए। तुम सारिखे संत प्रिय हो, तुम्हारे जैसा संत मुझे प्रिय। और विभीषण अब क्या छिपाऊं, तुम्हारे जैसे साधु के लिए ही मैं देह धारण करता हूं, मुझे देह की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे साधु चाहता है कि प्रभु हमें हृदय से लगाए, इसलिए मैं देह धारण करके भुज विशाल गही हृदय लगा, इसलिए मैं देह धारण करता। तो विभीषण ने पूछा कि ये राक्षसों के मारने के लिए आप नहीं आते? बोले राक्षसों को मारने के लिए मैं नहीं आता, राक्षसों के लिए तो मेरा लक्ष्मण उनके लिए आता है। जगमहु सखा निशाचर जय लक्ष्मण नहीं निमिषु महते। राक्षसों का मारना का काम तो लक्ष्मण करता है, मैं तो मेरे साधुओं के लिए आता हूं। जो साहस शीस यगीस महीधर लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चल ददन खल निश्चर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चल ददन खल निश्चर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चल ददन खल निश्चर धनी। तो देवताओं का कार्य कौन करता है? वो भी मेरा लक्ष्मण करता है। सुर काज धरी नरराज तनु चले दलन खल निशिचर हनि। कौन वो? जो सहस शीस अहिस, पृथ्वी का भार कौन उतारने निकलता? वो लक्ष्मण आता है, क्योंकि भार उनके सिर पर होता है, मेरे सिर पर नहीं होता। शेष का अवतार है, उनके ऊपर धरती, उनके पर भार, तो वही उतारता है। तो विभीषण पूछता है कि तो फिर ये संसार का उत्पन्न करना, पालन करना, वो भी मैं नहीं करता, वो तो सीता करती है। जो सृजति जग पालती करती रुख पाई कृपा ने। तो आप क्या करते हैं? मैं तो मेरे साधुओं का भजन करता हूं, मैं तो मेरे साधुओं को ध्यान करता हूं, मैं तो मेरे संतों के लिए प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधुनाम, वो केवल मेरा सूत्र है। बाकी विनाशाय च दुष्कृताम, ये सब तो कोई भरत करता है, कोई लक्ष्मण करता है, कोई शत्रुघ्न करता है। मैं तो धरो देख नहीं आन नहीं हो, मेरे संतों के लिए मेरा आना होता है। भगत प्रेम बस सगुण सोई, हरि आता है भक्तों के प्रेम के लिए। भागवत में पूछा आप सगुण बन जाए भक्तों के लिए, क्यों? बोले सगुण नहीं बनता तो मेरे भक्त को आराध्य रूप नहीं मिलता, उसको आराध्य रूप चाहिए, उसको यथा देहे तथा देवे चाहिए, इसलिए मैं रूप धारण करता हूं। सगुण सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान जिनके विजय पद इतना जिसमें होता है वो मेरे प्राण समान है। प्राण 5 होते हैं, पंच प्राण है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये प्राण 5 होते हैं। ये 5 प्राण है। सगुण उपासक, उनका पहला प्राण परहित, दूसरों का हित करता है। सगुण उपासक यदि आप हो तो आप में पहला प्राण ये होना चाहिए, आप दूसरों का हित करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान, ये पहला प्राण परहित। लेकिन परहित करके आप छूट जाओ तो एक ही प्राण है, आप में दूसरा प्राण होना चाहिए निरत, परहित में लगा रहना। बस श्रावण महीने में परहित किया, बाकी 11 महीना पर अहित करे तो नहीं।
तो तुमने दूसरे प्राण का खंडन कर दिया है। पहला प्राण है परहित, दूसरा प्राण है निरत, लगे रहना, जब मिले मौका दूसरों का हित करे, दूसरों का हित करे, क्योंकि मानस ने कबूल किया है परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अतुल। परहित, परहित निरत, परहित निरत, नीति, नीति से परहित करें। आप परहित करेंगे लेकिन आपके परिवार का ही किया करें, और कहेंगे कि परिवार भी तो परख ही है, अपना तो कोई है ही नहीं, तत्वज्ञान की दृष्टि ले आएंगे, और अपने का ही परहित अपने अपने एक वर्तुल में ही करोगे। नहीं, नीति से परहित करना। नीति कहती है दूसरों का, जिसके साथ तुम्हारा खून का कोई संबंध नहीं है, जिनके साथ न जान पहचान है, जिसने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, न तुम्हारी प्रशंसा की, न तुम्हारे लिए कोई भला शब्द कहा, ऐसे लोगों के लिए भी कल्याण करो। परहित निरत नीति से और दृढ़ नेम, दृढ़ नेम से। जैसे हम इतना जप करते हैं, हम इतना ध्यान करते हैं, इतना पाठ करते हैं, ये हमारा नियम है, हम एकादशी के दिन ये करते हैं, हम सप्ताह में मौन करते हैं, हम फला कर, ऐसे दृढ़ नियम के साथ करो कि हम इतना परहित तो करेंगे ही, इतना तो दूसरों को मदद करेंगे ही। दृढ़ नियम, ये चौथा प्राण। और पांचवा प्राण, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनको आचार्य के चरण में प्रेम है। द्विज यानी आचार्य, जिसका दूसरा जन्म हो गया सो द्विज, गुरु कहो कोई फर्क नहीं, इनके चरणों में जिनको प्रेम, ये मेरे पंच प्राण हैं। सज्जन मम प्राण सम, ऐसे सज्जन मेरे प्राण के समान है, जिसमें ये पांच वस्तु है, वो मेरा पंच प्राण है। ऐसा सगुण उपासक, निर्गुण उपासक ये नहीं कर सकता, ध्यान देना। निर्गुण उपासक तो सोचेगा यहां पड़ा है ही कौन, अहम ब्रह्मास्मि सर्वमिदम, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ब्रह्ममय है, इसमें दूसरा है, इसलिए परहित का उसमें प्रश्न ही नहीं आता। निर्गुण में ये बात नहीं आएगी, खुद ब्रह्म है, इसलिए निरत्ता का प्रश्न नहीं उठता। और क्या नीति, क्या बस ब्रह्म में मस्त है, इसमें कोई ये सवाल, इसलिए अवधूत दशा में तो कोई नीति नियम नहीं रहता, पूर्ण कक्षा में तो कोई नीति नियम रहता, सब छूट जाते। ज्ञानी करता घट में पूजा, उसको अपनी पूजा नहीं, पाठ कोई नीति, और उनको कोई नियम नहीं होता। कभी भी भिक्षा ले ली, मस्ती में पड़े रहे, बस ब्रह्म सुख का अनुभव करते रहे, उनको दृढ़ नियम नहीं होता, उनको किसी के प्रति राग और वो प्रेम या ये बात नहीं आती, खुद ब्रह्म भाव में स्थित है। निर्गुण वालों के लिए ये नहीं बात आई है, लेकिन सगुण में जिसकी आस्था है उसके ये पांच वस्तु, हे सखा विभीषण मेरे पंच प्राण हैं। ऐसे सज्जन मेरा प्राण बनकर मेरे हृदय में निवास करता है, मैं उनके लिए धड़कता रहता हूं, मैं इनके लिए चलता रहता हूं। जो शांत है, जो अनपेक्ष हैं, जो पवित्र हैं, जो बिल्कुल शांत, भागवत में जो आता है उनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ, ऐसे साधु जन के पीछे मैं गति करता हूँ। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं। आज यहाँ रुके, बहुत समय आपका, कल और परसों, अभी तो बहुत लंबा प्रकरण है, फिर भी हम संक्षेप करते करते कल और 2 दिनों में विभीषण शरणागति की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। भाव हरि हरि शरणम, 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 हरि शरणम।
शरणं हरि 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 शरणं शरणं
3 बजे के बाद करीब कथा शुरू होगी। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण राम